साथियों, मैं प्रोफेसर एमपी सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, एक ही दिन में फरीदाबाद में 2 आगजनी घटनाएं हो गईं। पहली, अजरौदा में धागा फैक्ट्री में आग लगी, जिसमें जन धन की ज़्यादा हानि नहीं हुई। दूसरा, एनआईटी फरीदाबाद में कंप्यूटर की दुकान में आग लगी, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कंप्यूटर जलकर ध्वस्त हो गए। साथियों, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से सचेत रहना चाहिए, उन बातों पर फोकस मैं करने जा रहा हूं कि गर्मियों के दिनों में आग क्यों लगती है। क्योंकि जब गर्मियां पड़ती हैं तो टेम्परेचर अधिक हो जाता है, जिसकी वजह से तारें लूज हो जाती हैं और जो पोलों पर तार होती हैं वो हल्की सी आंधी चलने से या हवा चलने से एक दूसरे से टकरा जाती हैं और उनसे स्पार्किंग हो जाता है। यह जो फैक्ट्री और घरों में जो आग लगती है, दुकानों और मकानों में जो आग लगती है, जिसको कहते हैं कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आखिर ये शॉर्ट सर्किट होता क्या है? जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेज होते हैं उनमें इलेक्ट्रिक ज़्यादा फ्लो हो जाता है, जिससे उनकी इंसुलेशन पिघल जाती है, इंसुलेटेड मटेरियल पिघल जाता है और वो आपस में चिपक जाते हैं, उससे आग लग जाती है। उसको शॉर्ट सर्किट कहते हैं। अब ये शॉर्ट सर्किट होता क्यों है? क्योंकि हम इंसान हैं, हम हर जगह बचत करना चाहते हैं। जहाँ पर हमें 30 रुपये मीटर की तार लगानी चाहिए, वहाँ पर हम 20 रुपये मीटर की तार लगाते हैं, डुप्लीकेट तार लगाते हैं। लाइफ बहुत कम होती है, उस पर हम एसी, कूलर, पंखा चलाते हैं, लोड हम ज़्यादा डाल देते हैं, जिससे कि ये एक्सीडेंट हो जाते हैं। इसलिए अधिकतर हमें जब भी हम कोई इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का कार्य करते हैं, इलेक्ट्रिक वर्क करते हैं, उसमें हमें अपनी क्षमताओं को देख करके एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए, बिजली बोर्ड के लोगों की सलाह लेनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर से सर्टिफिकेट लेना चाहिए, ताकि इस प्रकार की दुर्घटनाएं ना हो। साथियों, जब हम कुछ दिन तक काम करते रहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ रूटीन में चल रहा है, लेकिन एक दिन जब ऐसा आता है, जब वो सब कुछ खत्म हो जाता है, हमारी जिंदगी का कमाया हुआ पार्ट ही नहीं बल्कि हमारे जो खून का रिश्ता होता है या हमारे पास काम करने वाले लोग होते हैं, वह भी जलकर भस्म हो जाते हैं। उस समय जवाब देना मुश्किल हो जाता है। इसलिए बिजली को, आग को कभी खेल नहीं समझना चाहिए। बिजली का काम करते समय हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, नंगे हाथों से काम नहीं करना चाहिए, हाथों में ग्लोव्स पहन कर रखनी चाहिए और हमारे जो इलेक्ट्रिक से संबंधित मेजरमेंट हैं, प्लास से हम काम कर रहे हैं, वह कहीं से कटा ना हो या कोई तार है, क्योंकि हम अधिकतर क्या देखते हैं कि बिजली बहुत महंगी हो गई है। हमारे घरों में 30,000 50,000 का बिल आ रहा है। अब इस बिल को हम कम कैसे करें? हम बिजली की चोरी करनी शुरू कर देते हैं, कहीं से कट मार लेते हैं और वही कट हमें ज़्यादा नुकसान दे जाता है। इसी प्रकार से ये जो आग लगती है, कई बार ट्रांसफार्मर ट्रिप कर जाते हैं, कई बार वो तकनीकी प्रॉब्लम हो सकती है या कई बार आंधी तूफान आ जाते हैं, पोल गिर जाते हैं, तार टूट जाते हैं, बिजली कड़कती है, बिजली आकाश से बिजली गिरती है, उससे भी बिजली लग जाती है, बिजली करंट आ जाता है।
पानी जो बरसता है, ज़्यादा पानी बरस जाता है तो उससे भी अर्थ आ जाता है, उसकी वजह से भी पुलों में या तारों में या घरों में बिजली आ जाती है। तो साथियों, ये हमेशा ध्यान रखें कि बिजली से हमेशा सतर्क रहें। बिजली के जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, गर्मियों में अधिकतर फैक्ट्रियों में आग लगती हुई देखी जाती है। शॉर्ट सर्किट से दुकानों में आग लगती दिखाई दी जा सकती है। इसको हम कम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास बुद्धि और विवेक है। हम पहले से हमें पता है कि ये तारों का गुच्छा है, ये खुली हुई तारें हैं, ये ओपन फिटिंग हो रही है, यहाँ से हमने डुप्लीकेट तारें लगा रखी हैं, ये हीट हो जाती हैं, ये पिघल जाती हैं, तो उन तारों को हमें बदलवा देना चाहिए। क्योंकि जान बहुत ज़्यादा प्रेशियस है। आज हम इस आराम की ज़िंदगी की वजह से मौत के बहुत करीब आ गए हैं। बहुत लग्ज़रियस लाइफ जी रहे हैं। बिना एसी, कूलर, पंखा के नहीं रह सकते हैं। छोटे बच्चे हैं, ज़रा सी यदि बिजली चली जाए तो हाहाकार मच जाता है। कुछ लोग बड़े भी उम्र के होते हैं, लेकिन ज़रा सी बिजली चली जाए तो घर में कलह कलेश आ जाता है, होटल क्लबों में चले जाते हैं। और लेकिन उन लोगों को नहीं देखते कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इतनी 50 डिग्री टेम्परेचर, 52 डिग्री टेम्परेचर पर भी सड़क पर अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। लेकिन साथियों, यदि आपने पेड़ पौधे नहीं लगाए तो ये बिजली संकट और भी गहराएगा, ये टेम्परेचर और भी बढ़ेगा। पेड़ पौधे नहीं हैं, इसलिए वातावरण में ये गर्मी बढ़ती जा रही है। और आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर जो टेम्परेचर आज 50 डिग्री सेल्सियस का देख रहे हैं, यही 60 और 65 डिग्री सेल्सियस पे चला जाएगा, जिसमें जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये बिजली जो आज आप प्राप्त कर रहे हैं, यह बिजली भी आपको नहीं मिल पाएगी। जो आज इसका सॉल्यूशन आपने सोलर के द्वारा निकाल लिया है, यह भी इफ़ेक्टिव नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा, बुद्धि और विवेक से काम लेना पड़ेगा, ज़्यादा जो खपत हो रही है उसको कम करना पड़ेगा, क्योंकि बिजली में डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है और सप्लाई कम होती है। क्योंकि बिजली तो उतनी ही बन रही है, लेकिन अब हमारे 24 घंटे एसी चलते हैं, हम गाड़ियों में चलते हैं तब भी एसी चलते हैं, हम बसों में जाते हैं तब भी एसी चलते हैं। तो जब एसी चलेगा, 24 घंटे एसी चलेगा, तो बिजली कहाँ से आएगी? और हम अनायास, हमारी ट्यूबलाइट जलती रहती हैं, पंखे चलते रहते हैं, हमें कहीं पर भी बंद करने की, क्योंकि हमारे पास धन इतना है कि हमारी फैक्ट्री चल रही है, हमारे व्यापार चल रहे हैं, हम आसानी से उनका भुगतान कर सकते हैं, इसलिए हम उसकी ज़्यादा कीमत नहीं समझ रहे हैं। लेकिन साथियों, हम ही नहीं रहते इस देश में। इस देश में तो 144-145 करोड़ जनसंख्या रहती है, और उसमें कितने गरीब रहते हैं और कितने लोग हैं जहाँ पर अभी भी बिजली पहुँची नहीं है, जिन्होंने बिजली को देखा तक नहीं है। तो साथियों, हमें सबकी चिंता करनी चाहिए और हमें इन बिजली के जो इंसिडेंट हैं, इनसे बचाव करने के लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, भाई बिजली चोरी मत करो। और इसमें जो तुम कटौती कर रहे हो, जो आप क्वालिटी का सामान नहीं लगा रहे हो, आप डुप्लीकेट कंपनियों का सामान लगा रहे हो, 1-2 रुपए की बचत कर रहे हो, उससे किसी की जान खतरे में पड़ सकती है, इसलिए ऐसा मत करो। साथियों, यह वीडियो मैंने जागरूकता के लिए आपके पास भेजी है, क्योंकि आए रोज़ कहीं न कहीं बिजली के एक्सीडेंट हो रहे हैं, उनमें अनेकों लोग मर रहे हैं, अनेकों घर दुकान जल रहे हैं। तो यदि इस वीडियो से आपको समझ में आ जाए, आप लोग समझ जाएँ और ये एक्सीडेंट ना हो, तो मेरा वीडियो बनाना सार्थक हो जाएगा। इन सब बातों के साथ आपका शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।